हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू कॉलर ऐप के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रू कॉलर ऐप क्या है, वो कैसे काम करता है और किस वजह से आपको उसे यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। और साथ ही हम बताएंगे कि किस तरह से आप बिना किसी डेटा के कॉम्प्रोमाइज़ करे उसे यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी में आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आप किस तरह से उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट करके अपना डेटा और अपना मोबाइल नंबर वहाँ से अनलिस्ट कर सकते हैं हमेशा के लिए, मतलब उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक के देखना ये सब जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम बात करते हैं कि ट्रू कॉलर ऐप क्या है। तो ट्रू कॉलर एक स्वीडिश कंपनी है जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में बनी थी। सबसे पहले वो एक स्पैम ब्लॉकर बन के आया था मार्केट में। बाकी आगे जाके उसने आपकी डेटा यूज़ किया पैसा कमाने के लिए। तो जो ट्रू कॉलर ऐप है वो है एक क्राउड सोर्सिंग के ऊपर काम करने वाला ऐप। क्राउड सोर्सिंग आप समझ सकते हैं इस तरह से कि लोगों का डेटा डेटा एक दूसरे से चेंज हो रहा है। कंपनी का कोई डेटा उसमें नहीं लग रहा है, कंपनी को कोई डेटा उसके अंदर इकट्ठा करना नहीं पड़ रहा है। कंपनी को बस क्या करना पड़ा, लोगों का डेटा एक दूसरे से लिंक कर रही है और अपने डेटाबेस पे स्टोर करके बस लोगों का डेटा है उनको ही दिखा रही है। मतलब वो ऐसी बात होगी, मेरा माल मुझको ही बेचता है। देखिए ना अपना हेरा फेरी। तो क्राउड सोर्सिंग ऐसे काम करती है। हम बात करते हैं कि ऐप एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो जब भी आप या फिर कोई सा भी इंसान उस ऐप को इंस्टॉल करता है तो आपसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांगता है। और फिर उस वो आपसे कॉन्टैक्ट की जो परमिशंस रहती है वो भी मांग लेता है कि भैया कॉन्टैक्ट पूरी फ़ोन लिस्ट है आपकी, कॉन्टैक्ट की पूरी लिस्ट के हमें परमिशन दे दो। तो आप वो भी दे देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक ज़रूरी चीज़ है, मैंडेटरी है वो। यही सबसे बड़ी आपकी डेटा लीक की सबसे बड़ी जड़ यही है कि वो आपसे सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेता है। और पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी जो रहती है, जितने भी नंबर है जितने भी नाम है सब कुछ उनके डेटाबेस से सिंक हो जाते हैं, सारे जाके स्टोर हो जाते हैं उनके डेटाबेस पे। और फिर आगे जाके क्या, दूसरे लोग भी इसे इंस्टॉल करेंगे, आप तो करेंगे ही, पूरे इंडिया में दूसरे लोग भी इंस्टॉल करेंगे। तो सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स चले जाएंगे उनके पास। अब वो क्या करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे काम, एक एक इंसान का नंबर को मैच करेंगे वो दूसरे लोगों के मोबाइल के। अब मैं बात करता हूँ मेरे नंबर की, तो मेरा नंबर किसी के पास सेव्ड है अमान के नाम से, किसी के पास है अमान खान के नाम से, किसी के पास है कोई सा पेट नेम हो गया, भाई वगैरह, ब्रो वगैरह, कोई सा भी पेट नेम हो गया। बाकी ज़्यादातर लोग सेव करेंगे अमान के नाम से या फिर अमान खान के नाम से। तो कंपनी को पता चल जाएगा कि भैया ये अमान खान ही है एक्चुअल में, वो वेरीफाई कर लेगा और उसके डेटा पे अमान खान के नाम से मेरा नंबर को लिस्ट कर देगा। अब मैं किसी को भी पूरे इंडिया में या पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी मैं कॉल करता हूँ तो जिसके भी पास ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल है तो वो उसको दिख जाएगा कि भाई अमान खान के नाम से कॉल आ रहा है। अब वो आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना ऐप की, कि वो आपको ऐसा, मतलब ऐसा दिखाता है कि आपका ही फ़ायदा हो रहा है। भैया मुझे पता नहीं चलता था पहले किससे भी फ़ोन आया, कुछ भी पता नहीं चलता था किससे फ़ोन आया। बाकी अब ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया है तो मुझे पता चल जाता है कि भैया इससे फ़ोन आया, इससे आया है। बाकी आप उस सब की प्राइस क्या दे रहे हो, आपका डेटा, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट दे रहे हो। पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका उनके पास जा रहा है और वो पूरा उसकी वाट लगा दे रहे हैं। तो ये पूरे इंडिया के अंदर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बहुत बड़ी प्राइस देना पड़ी उस चीज़ के लिए। और आगे जाके वो कमाने के तो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि वो सबसे पहले एड्स दिखाता है। अगर आपको प्रीमियम ले लेते तो एड्स नहीं दिखाएगा, तो बाकी प्रीमियम से कमा रहा है। फिर आपसे एक और बात बताऊँ ना मैं, कि वो आपका जो नेम को सेव करता है साथ ही एक टैग्स भी वो सेव करता है। जैसे कि आप अगर टेलर हैं तो वो लोग उसके अंदर टैग कर देंगे कि ये टेलर है। आप अगर बिजनेसमैन है या फिर आपकी कोई सी जॉब है या फिर आप स्टूडेंट है तो अलग अलग टैग से आपको लिस्ट कर देगा उनकी वेबसाइट पे। और जब कोई सी बड़ी कंपनी उनसे डेटा मांगेगी, भैया कि हमें एडवर्टाइज करना है इतनी इतनी इस टाइप के लोगों में, तो वो आपको इस टाइप के लोगों की लिस्ट दे देगा, उन आपकी पूरी लिस्ट दे देगा उन लोगों को, कंपनी वालों को, और एक मोटी रकम दे लेगा। तो इस तरह से वो पैसा कमाता है। एक और चीज़ की बात करते हैं हम, जैसे कि आपको कभी भी कॉल आता है कि स्पैम कॉल है, कि इस कंपनी से आ रहा है, स्पैम कॉल आ रहा है, तो आप उसे नहीं उठाते हैं। बाकी क्या होता है ना, कभी कभी कोई कंपनी ट्रू कॉलर को अप्रोच करती है, भैया कि मेरा नंबर आपने ब्लॉक कर रखा है, इसे अनब्लॉक करो और इतना इतना पैसा ले लो। और ट्रू कॉलर को पैसा मिल रहा है तो वो क्यों मना करेगी। वो हो जाती है, बोलती हाँ भैया इतना पैसा दो, हम अनब्लॉक कर देंगे। और अगली बार वो कंपनी जब भी आपको कॉल लगाएगी आप उठा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा स्पैम था। एक और चीज़ उसके अंदर वो क्या करती है ना, कि जैसे कि आप फ्लिपकार्ट के यूज़र हैं ज़्यादा, अमेज़ोन को यूज़ नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पे भी आप क्या करेगी, आपका डेटा ले लेगी, अमेज़ोन को बेच देगी कि भैया ये बंदा ये बंदे फ्लिपकार्ट को यूज़ करते हैं, आपको यूज़ नहीं करते हैं, आप इसे मेरे से डेटा ख़रीदो और इन्हें एडवर्टाइज़ दो जिससे कि अमेज़ोन को भी यूज़ करने लग जाएँ। तो इस तरह से भी ये कमा रहा है। हम तो इसे यूज़ कर रहे थे स्पैम ब्लॉक के लिए, बाकी अब तो यही हमें कंपनी की तरफ से स्पैम दे रहा है। और सबसे बेकार बात कि आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसका जो भी डेटा है वो इनके पास तो है, वो उसे जिस तरह से यूज़ करेंगे करेंगे।
बाकी इनके जो भी इनका डेटाबेस है बिल्कुल भी इंक्रिप्टेड नहीं है, जिससे कि अभी पिछली बार क्या हुआ था कुछ टाइम पहले कि आईएसआईएस के हैकर्स ने इसके डेटाबेस के अंदर जाके हैक कर दिया था, पूरा डेटा को हैक कर लिया था और फिर उसे डार्क वेब पे बेचने के लिए डाल दिया था। तो इस वजह से तो आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा टेररिस्ट के हाथों में पड़ जाएगा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ट्रू कॉलर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डेटा कॉम्प्रोमाइजिंग, विदाउट एनी डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो मैं बताता हूँ कि आप एक ईमेल आईडी बनाइए नई सी, और आप जाइए क्रोम के अंदर अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में कहीं पे भी क्रोम में जाइए, क्रोम के अंदर truecaller.com खोलिए, वहाँ पे जाके उस नई वाली ईमेल आईडी से साइन इन कर लीजिए। वो आपको वेरीफाई वगैरह कर लेगी ईमेल को, और साइन इन कर लीजिए, और फिर जाके उस नंबर को पेस्ट करिए और उसकी डिटेल वगैरह निकाल सकते हैं आप। और जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई सा भी डेटा आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो ईमेल आईडी आप बिल्कुल नई बनाएंगे तो उसके अंदर आप कोई दूसरा काम तो करेंगे नहीं, सिर्फ ट्रू कॉलर के लिए एक नई बना लीजिए। तो इस तरह से आप उसे बिल्कुल सेफली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, वरना तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये डेटा जो उसके अंदर जो नाम दिया गया है बंदे का, सामने वाले बंदे का, बिल्कुल सही है, बाकी बिल्कुल नहीं है। आप भरोसा नहीं कर सकते कि सामने वाला बंदा वही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक आईडी बना सकते हैं और बहुत सारे लोग हैकर जाके उसके डेटाबेस में हैक भी कर सकते हैं पूरी डिटेल्स को। तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि आपको अपना नंबर अनलिस्ट कैसे करना है, तो आपको मैं थोड़े स्क्रीनशॉट उससे बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है ट्रू कॉलर के अंदर, और वहाँ पे जाना है अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना है ट्रू कॉलर के अंदर साइन इन करके, जिस भी नंबर से आपको करना है उस पर, और अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दीजिए। और फिर आप जाइए, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है अनलिस्ट का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा। तो अनलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, और वहाँ पे आपको जाके अपना नंबर डालना है और कैप्चा कोड डालना है, आई एम नॉट अ रोबोट वाला आपको वेरीफाई करना है, और फिर आप अपना प्रोसीड करेंगे तो आपका नंबर उनके पूरे डेटाबेस से हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपके साथ अगर कोई सा ट्रू कॉलर का बेकार सा कोई सा इंसिडेंट हुआ है तो मुझे वो भी बताइए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, कि वो भी अवेयर हो जाए।